शालोम, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12वां पद कहता है, सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासियों को अपना उद्धार खुद कमाना चाहिए। प्रेरित पौलुस समझाता है कि हमारे अपने अच्छे काम हमें नहीं बचाते। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां पद कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उद्धार को बनाए रखने के लिए काम करने का अर्थ उद्धार के लिए काम करना नहीं है। उद्धार शुरू से अंत तक परमेश्वर का कार्य है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने लिए करते हैं या इसे प्राप्त करने के बाद इसे पूर्ण करते हैं। इसके बजाय हम परमेश्वर के साथ सहयोग करते हैं, जो उद्धार के वास्तविकता को लाने के लिए काम कर रहे हैं, जो अनुग्रह के माध्यम से पहले ही से हमारे हैं, जो एक नदी की तरह बह रहा है। हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते जो हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करके हमें परमेश्वर से जो मिला सके। केवल एक ही चीज हमें बचा सकती है, और वह क्रूस पर यीशु का बलिदान, जिसने उन पापों का प्रायश्चित किया जिन्हें हम नहीं चुका सकते थे। फिर अगर हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम बच जाते हैं, किसी अच्छे काम से नहीं जो हमने किया है या कभी करेंगे, बल्कि उस पर विश्वास से हम अनुग्रह से बच जाते हैं, हमारे अच्छे कामों से नहीं। कई गुमराह चर्च जाने वालों में यह भावना होती है कि अगर वे रोजाना चर्च जाएंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे, और इसके साथ अच्छे काम करना और अच्छे कर्म करना भी शुरू करते हैं। बस यह सब सुन के हमें अभी रुकना चाहिए। बस हुआ, सिर्फ परमेश्वर से अपने पापों से दूर होने में मदद मांगनी चाहिए, और यीशु से हमें बचाने और अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेजने के लिए कहना चाहिए। अभी अपने दिल में हमें उनसे हमें बचाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन बात यह है, अगर हम वाकई बच गए हैं तो हम अपने उद्धार को पूरा करेंगे, जैसे कि पौलुस यहां कहता है। हम बच गए हैं, और उस पल से बच गए हैं जब हमने यीशु से हमें बचाने के लिए कहा था, जब उन्होंने हमें 2 द्वारों में से एक का विकल्प दिया, जीवन और मृत्यु का विकल्प, उद्धार का विकल्प, जो हमें यीशु मसीह में दिया जाता है। पौलुस ने पद 12 में डर और कांपने का उल्लेख क्यों किया? आइए उसे देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय उसके 28 पद से, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करा सकता है। हमें अपने सामने परमेश्वर का भय रखना चाहिए, और हमें कांपना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हम परमेश्वर की सलाह से विमुख हो जाएं
लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28वें पद में कहा है, उसने कहा, हां, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बिल्कुल, अब हमें कांपना चाहिए। हम हर समय भय और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उद्धार पाने के लिए 2 इच्छाओं की जरूरत होती है, एक परमेश्वर की इच्छा और दूसरी मनुष्य की इच्छा। हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास हमें समृद्ध करने की योजनाएं हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। क्या हम आज उस आवाज को सुनेंगे और वापस लौटेंगे? बलिदान हो चुका है, अनुग्रह का नदी बह रहा है, लेकिन अगर हम इच्छुक नहीं हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इब्रानी का 3 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। उन्होंने यह भी कहा, यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। शैतान हमें फाड़ खाने के लिए शेर की तरह दहाड़ रहा है। अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है, उसके 2 अध्याय उसके 7वें पद में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। क्या हम बुराई पर विजय पाएंगे? क्या अब भी हम एक बार बचाए जाने के बाद हमेशा बचाए गए हैं वाले गलत शिक्षण से प्रभावित होंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु, आपने हम पर जो दया दिखाई है उसके लिए आपका धन्यवाद। जब हम अयोग्य थे तब भी आपने हमारे लिए अपनी जान दी। आपके वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने हमें शुद्ध किया। आपने जो किया है और कर रहे हैं तथा हमारे लिए आपकी जो कोई योजनाएं हैं, इसे आपने हमें बताया है कि आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आज हम भजन 119 उसके 105 में आपके भजनकार की तरह यह कह सकते हैं, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु, आपकी दया और प्रेम ने हमें यहां तक पहुंचाया है। हमारी सहायता करें कि हम आज्ञाकारिता में चल सकें और भय और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को कर सकें। आपने हमें चुनाव करने और निर्णय लेने का अवसर दिया है, जिससे हम इनमें से चुनाव करें, वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और वह मार्ग जो अनंत दंड की ओर ले जाता है। हाँ प्रभु, हम आपको चुनते हैं, हम जीवन को चुनते हैं। आप हमारे साथ धैर्य रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। यीशु, आपके पवित्र नाम से यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी।
धन्यवाद।